महाराष्ट्र से आज की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने फाइनली अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 17 उम्मीदवारों के नाम हैं, लेकिन हैरानी भरी बात यह है कि महाराष्ट्र की कई सीटों पर चौंकाने वाले नाम हैं। मुंबई साउथ सेंट्रल और सांगली जैसी विवादित सीटें हैं जिन पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही थी, उन पर भी कैंडिडेट का ऐलान हो गया है, जिसके बाद बवाल मच गया है, हंगामा हो गया है। कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार की पार्टी ने भी उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको लिस्ट में किन किन के नाम और क्यों बवाल मच गया है। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर उद्धव ठाकरे ने प्रत्याशी उतारे हैं और उसके बाद बताएंगे कि बवाल किन सीटों पर हो रहा है और आगे अब क्या होने वाला है। तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से जो लिस्ट जारी गई है उसमें बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़ेकर हैं, यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख, मावल से संजोगे वाघेरे पाटिल, सांगली से चंद्रहार पाटिल, हिंगोली से नागेश पाटिल आर्टिस्टकर, संभाजीनगर से चंद्रकांत खैरे, धाराशिव से ओमराज निंबालकर, शिरडी से भाऊ साहेब वागचौरे, नासिक से राजा भाऊ आजे, रायगढ़ से अनंत गीते, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत, ठाणे से राजन विचारे, मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर, परभणी से संजय जाधव और मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। शिवसेना यूबीटी ने इसकी लिस्ट जारी कर दिया है। संजय राउत ने अपने एक्स अकाउंट पर इनकी लिस्ट की पूरी डिटेल जारी की है। अब इन सीटों पर नामों के ऐलान होने के बाद ही कई जगहों पर बवाल मच गया है। खासतौर पर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को लेकर खासी नाराजगी जता दी है। कई सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार तैयारियां कर रही थी, लेकिन अचानक उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, इसीलिए बवाल मच गया। मुंबई साउथ में कांग्रेस के उम्मीदवार लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने अरविंद सावंत का नाम घोषित कर दिया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट पर दूसरा बवाल हो रहा है। यहाँ कांग्रेस के साथ जारी खींचतान के बीच अनिल देसाई के नाम का भी ऐलान किया गया है। कांग्रेस इस सीट से वर्षा गायकवाड़ को टिकट देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही उद्धव की पार्टी ने अनिल देसाई के नाम की घोषणा कर दी। सांगली सीट पर तीसरा बवाल है। सांगली में भी कांग्रेस अपना दावा ठोकती रही है और इस सीट पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ती रही है। साथ ही साथ किसी भी कीमत पर सांगली सीट नहीं देने की बात कांग्रेस ने कही थी, लेकिन कांग्रेस की बात को तवज्जो ना देते हुए, एक तरफा फैसला लेते हुए सांगली से भी शिवसेना यूबीटी ने प्रत्याशी उतारा है। चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद कांग्रेस के साथ खासी बवाल वाली खींचतान हो रही है। बुल्ढाना में एनसीपी के शरद पवार अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र खेड़ेकर के नाम का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी में चारों तरफ बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। गठबंधन के बावजूद कई सीटों पर हंगामा खड़ा हो गया है और उद्धव ठाकरे के एक तरफा सीटों के ऐलान के बाद कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी खासी नाराज बताई जा रही है। हालात तो यहाँ तक है कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के बड़े नेताओं ने उद्धव ठाकरे से बातचीत की है, अब मुलाकात के लिए बात कही है और माना जा रहा है कि कहीं चुनाव से पहले इनका गठबंधन टूट ना जाए, ध्वस्त ना हो जाए और चुनाव के बाद जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो कहीं ढेर ना हो जाए। तो आपका इस पूरी लिस्ट पर और उद्धव ठाकरे के एक तरफा लिस्ट के नाम ऐलान करने पर आप क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं या फिर खुद चाहते हैं कि वो महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़े भाई की भूमिका में रहे? आप क्या मानते हैं, क्या हो सकता है उद्धव ठाकरे का प्लान? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।